Hello everyone. In this video, you all can attempt in chapter exercise questions 51 to 57, and all these questions are based on Rain Man problem. Okay. So here are the questions. This is the answer key. Let's start discussing the solutions now. Question 51. In the absence of wind, rain is falling vertically with a speed of 4 meters per second. So मान लेते ये vertically downwards direction है और इस direction में without wind rain का velocity दिया हुआ है. Without wind rain के velocity को v dash r मान लेते और ये 4 meters per second given है, right? इस डायरेक्शन को अगर मैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स मान रहा हूँ तो बाकी के जो चार डायरेक्शंस है वो ऐसे होंगे. ये वन ऑफ द डायरेक्शंस होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ. ये दूसरा स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर. ये तीसरा डायरेक्शन ऐसा होगा एंड चौथा डायरेक्शन स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा होगा, राइट? आफ्टर सम टाइम विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग विद 3 meters per second इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. तो अगर इसको मैं नॉर्थ डायरेक्शन मान लूँ और इसको साउथ, तो ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा. और विंड जो है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, मतलब विंड इस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा होगा और विंड का जो स्पीड है वो 3 meters per second दिया हुआ है इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल दैट अ मैन स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड मस्ट होल्ड हिज अम्ब्रेला टू कीप हिमसेल्फ ड्राई. तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन 0 दिया हुआ है और मैन को जिस भी एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा वो VRM का डायरेक्शन होगा. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जिस भी डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में मैन को अपना अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा बारिश से बचने के लिए, राइट? एंड VRM का फॉर्मूला क्या होगा? VRM को लिखा जा सकता है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन विद विंड इफेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. एंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन विद विंड इफेक्ट कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ रेन विदाउट द विंड विच इज v dash r. इसको हमने v dash r माना था प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड. ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद द विंड इफेक्ट और यहाँ पे माइनस vm. सो ये हमारा गवर्निंग फॉर्मूला होगा ऐसे टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए, राइट? एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में vm 0 दिया होगा तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा और vrm वेक्टर जो है वो सिंपली vr डैश वेक्टर प्लस vw वेक्टर इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, राइट? एंड दो वेक्टर्स को ऐड करना बहुत ही आसान है. यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर देते. ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इनको ऐड करने के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट का काम कर रहा है और ये फिनिशिंग पॉइंट का काम कर रहा है, राइट? तो इन दोनों वेक्टर्स का जो एडिशन है वो ये होगा. दैट मीन्स ये VRM का डायरेक्शन होगा और VRM का एंगल हमें वर्टिकल से चाहिए, मतलब ये वाला एंगल चाहिए तो इसको थीटा मान लेते और tan थीटा की वैल्यू ऑपोजिट 3 अपॉन एडजेसेंट 4 इसके ऊपर आ जाएगी, राइट? सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द रिक्वायर्ड एंगल थीटा विल बी इक्वल्स टू 37 degrees. Question 52. In the absence of wind, rain is falling vertically with speed 20 meters per second. So इसको again v dash r मान लेते. This is 20 meters per second. Velocity of rain without the wind. A person is running in the rain at a speed of 5 meters per second on a straight horizontal road. So यहाँ पे vm दिया हुआ है, velocity of man is 5 meters per second and wind starts blowing with 15 meters per second. vw दिया हुआ है, velocity of wind 15 meters per second. Directions of both wind and the person is from west to east. तो ये वाले डायरेक्शन को वेस्ट मान लेते और ये वाले डायरेक्शन को ईस्ट. दैट मीन्स जो स्क्रीन से अंदर जा रहा होगा वो नॉर्थ होगा और जो स्क्रीन से बाहर आ रहा होगा वो साउथ होगा. विदाउट द विंड रेन के वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है v dash r वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, राइट? तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ की जरूरत नहीं है क्योंकि विंड और पर्सन इन दोनों
वेलोसिटी वेक्टर्स का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट होगा, राइट। सो वेलोसिटी ऑफ विंड भी अपन यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, वेस्ट टू ईस्ट मतलब राइट की तरफ 15 मीटर्स पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन भी राइट की तरफ होगा 5 meters per second magnitude, and velocity of rain without the wind is 20 meters per second vertically downwards. Find the angle with the vertical that a person should hold his umbrella to keep the rain away. So again इस सवाल में हमें VRM का डायरेक्शन फाइंड करना है, राइट। एंड VRM कैन बी रिटन एज, VRM वेक्टर कैन बी रिटन एज P' R वेक्टर प्लस VW वेक्टर, ये दोनों मिला के VR वेक्टर बनेंगे, actual velocity of rain with respect to ground with the wind effect minus VM वेक्टर। तो यहाँ पे हमें 3 वेक्टर से डील करना है, तो 3 वेक्टर से डील करने के लिए आई कैप और जे कैप अज्यूम कर लेते। लेट्स से मैं ईस्ट को आई कैप मान रहा हूँ एंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स को जे कैप मान रहा हूँ। सो वेलोसिटी ऑफ विंड एंड वेलोसिटी ऑफ मैन, ये दोनों वेक्टर्स आई कैप डायरेक्शन में होंगे एंड V' R वेक्टर जे कैप डायरेक्शन में होगा, राइट। सो V' R वेक्टर को 20 जे कैप लिखा जा सकता है, VW वेक्टर को 15 आई कैप एंड VM वेक्टर को 5 आई कैप। सो फाइनली हमें VRM वेक्टर मिल जाएगा एस 20 जे कैप प्लस 10 आई कैप। 20 जे कैप प्लस 10 आई कैप मतलब 20 इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड 10 आई कैप मतलब राइट की तरफ, और जो रिजल्ट होगा वो ये आ जाएगा, दिस विल बी अवर VRM वेक्टर। और इस VRM वेक्टर का वर्टिकल से अगर मुझे एंगल निकालना है, इसको थीटा मान लेते, सो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू ऑपोजिट 10/20 व्हिच इज हाफ, सो रिक्वायर्ड एंगल थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ हाफ। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। Question 53. A man standing on a horizontal road has to hold his umbrella at 30 degrees to the vertical to keep the rain away. That means vertical से 30 degrees एंगल पे ये वाला जो वेक्टर है ये VR वेक्टर होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि यहाँ पे मैन रेस्ट पे दिया हुआ है, तो रेस्ट पे रहने पर वो जो भी रेन का वेलोसिटी एक्सपीरियंस करेगा वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होगा। When he walks on the road at 10 kilometers per hour, he has to hold the umbrella vertically to keep himself dry. तो जब आदमी वॉक कर रहा है उस समय वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, VRM वेक्टर जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, राइट। और यहाँ पे हमारा गवर्निंग इक्वेशन क्या होगा, VRM वेक्टर कैन बी रिटन एज VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। दैट मीन्स VR वेक्टर जो है इसको लिखा जा सकता है VRM वेक्टर प्लस VM वेक्टर। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन होगा, राइट। तो यहाँ पे वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए VM को हम लोग इस तरीके से प्लॉट कर देंगे, ये VM वेक्टर होगा, तभी VRM वेक्टर प्लस VM वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स का जो एडिशन है वो VR वेक्टर आ पाएगा बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। तो हमेशा वेक्टर डायग्राम बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो VM वेक्टर होगा, VM वेक्टर के टेल से हम लोग VRM वेक्टर के हेड को ज्वाइन करेंगे एंड VM वेक्टर के हेड से हम लोग VR वेक्टर के हेड को ज्वाइन करेंगे, तभी ये ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग वेक्टर डायग्राम प्रॉपर्ली बन पाएगा, राइट। सो यहाँ पे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन VM ये हमें गिवन है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 किलोमीटर पर आवर होगा। और इस इंफॉर्मेशन से हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब हमें VR फाइंड करना है। ऑल्सो ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्रीज गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो एंगल है वर्टिकल से वो 30 डिग्रीज के इक्वल होगा, राइट। तो एक बार वेक्टर डायग्राम बनने के बाद हम लोग ज्योमेट्री अप्लाई करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे VR फाइंड करने के लिए साइन ऑफ 30 ले लेते, साइन ऑफ 30 विल बी इक्वल्स टू ऑपोजिट विच इज VM अपॉन VR। सो VR की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी यहाँ से 2 टाइम्स VM, मतलब 2 टाइम्स 10, तो ये 20 किलोमीटर पर आवर के इक्वल आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन 54.
फॉर अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली मतलब मैन के पर्सपेक्टिव से वो वर्टिकली गिर रहा होगा। सो यहाँ पे मैन का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल होगा, vm वेक्टर, जो कि 8 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। एंड रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में अपन vrm वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। एंड vrm वेक्टर को ड्रॉ करते समय vrm का जो हेड होगा उसको vm के टेल से कनेक्ट करेंगे। ये वाला vrm वेक्टर होगा। दैट मीन्स जो vr वेक्टर है, vr वेक्टर को vrm वेक्टर प्लस vm वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन मानते हैं हम लोग। सो vr वेक्टर जो है वो ये होगा। vr वेक्टर मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर। अभी आदमी जब भी अपना स्पीड इंक्रीज करेगा, स्पीड इंक्रीज करने पर vr और vrm में से सिर्फ vrm चेंज होगा। वेलोसिटी ऑफ रेन आदमी के पर्सपेक्टिव से वही चेंज होगा। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये अनचेंज रहने वाला है। सो जो भी मैन के स्पीड में चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को हमें vm के टेल साइड से इंप्लीमेंट करना चाहिए। सो इनिशियली मैन का स्पीड ऑलरेडी 8 किलोमीटर पर आवर गिवन था और अभी मैन का स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। दैट मीन्स जो इंक्रीमेंट है वो 4 का होगा। तो ये साइड से 4 से इसको इंक्रीज करवा देंगे। ये वाला जो लेंथ है वो 4 किलोमीटर पर आवर होगा। एंड ओवरऑल ये कंप्लीट वेक्टर जो है ये 12 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा, राइट। सो दिस इज द न्यू स्पीड ऑफ द मैन, 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बढ़ने पर भी जो vr वेक्टर है वो तो सेम ही रहने वाला है, बट अभी जो नया vrm वेक्टर होगा वो ऐसा हो जाएगा। दिस इज द न्यू vrm वेक्टर। इसको v-rm नाम दे देते हैं। और इस न्यू vrm वेक्टर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? नाउ द मैन फाइंड्स दैट द रेन इज हिटिंग हिम एट 30 डिग्रीज विद द वर्टिकल। सो आदमी के पर्सपेक्टिव से रेन का जो डायरेक्शन होगा वो vrm वेक्टर ही हमें बताएगा। दैट मीन्स इस नए vrm का जो एंगल है वर्टिकल से वो 30 डिग्रीज हो गया होगा, राइट। ये इंफॉर्मेशन हमें इनडायरेक्टली गिवन है और इससे हमें फाइंड करना है द स्पीड ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब हमें vr का मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, तो एक बार वेक्टर डायग्राम बनने के बाद हम लोग इजीली ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री से आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो लेफ्ट वाला राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें वन ऑफ द एंगल्स 30 डिग्रीज दिया हुआ है और एक साइड 4 किलोमीटर पर आवर भी दिया हुआ है। सो इस इंफॉर्मेशन से हम लोग ये वाला साइड निकाल लेते हैं। इसको अभी के लिए x मान लेते हैं। tan of 30 विल बी इक्वल्स टू ऑपोजिट 4 अपॉन x। सो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल्स टू 4√3 किलोमीटर पर आवर। और एक बार हमें x मिल गया, अभी जो राइट वाला राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें x पता है और ये वाला साइड पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अपन vr भी निकाल सकते हैं। तो राइट वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। vr स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर विच इज 4√3 द होल स्क्वायर प्लस ऑपोजिट विच इज 8 स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा 48 प्लस 64 विच इज 112। दैट मीन्स vr विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 112। 112 मतलब 16 इंटू 7, तो ये 4√7 किलोमीटर पर आवर। ये हमें वेलोसिटी ऑफ रेन मिल जाएगा, राइट। और अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन का हमें ये वाला एंगल भी निकालना होता विद द वर्टिकल, तो tan थीटा भी अपन निकाल सकते थे। tan थीटा जो है वो ऑपोजिट 8 अपॉन एडजेसेंट 4√3 हो जाता विच इज 2 अपॉन √3। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन √3। ये एंगल हमें मिल जाता वेलोसिटी ऑफ रेन का वर्टिकल से। ओके, Question 55. For a man moving on a horizontal road at a uniform speed of 6 kilometers per hour, rain appears to fall vertically downwards. So again यहाँ पे man का velocity दिया हुआ है, this is vm vector, और इसका जो magnitude है वो 6 kilometers per hour है। And rain appears to fall vertical मतलब man के perspective से वो vertically downwards गिर रहा होगा। That means ये velocity of rain with respect to man vector होगा, right? तो vrm वेक्टर के हेड को vm वेक्टर के टेल से ज्वाइन करेंगे।
वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ रेन ये हो जाएगा, दिस इज वी आर वेक्टर। फर्स्ट स्टेटमेंट से हम लोग ये सारी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। When the man increases his speed to 12 kilometers per hour, the rain appears to make 30 degrees with the vertical. तो मैन की स्पीड में जो भी इंक्रीमेंट है वो टेल साइड से करेंगे। तो पहले स्पीड 6 था और अभी 12 हो गया, तो यहाँ से वेलोसिटी को और 6 से बढ़ा देंगे। सो ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ मैन विल बिकम 12 किलोमीटर्स पर आवर। तो अभी जो नया VRM वेक्टर होगा वो ऐसा होगा, इसको V'(RM) मान लेते। एंड नाउ द रेन अपीयर्स टू मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द वर्टिकल, दैट मीन्स जो नया VRM होगा आदमी के पर्सपेक्टिव से रेन का वेलोसिटी वो वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, राइट। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें अगेन VR फाइंड करना है। तो सेम तरीका अप्लाई कर देंगे। जो लेफ्ट वाला राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें ऑपोजिट 6 दिया हुआ है और एंगल 30 दिया हुआ है, तो इसको x मान लेते। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये 6 किलोमीटर्स पर आवर है और ये भी 6 किलोमीटर्स पर आवर है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा होगा ये। और ये वाला एंगल भी सिमेट्री से 30 डिग्रीज मान सकते हैं, राइट। और एक बार ये एंगल मिल गया, उसके बाद साइन ऑफ 30 इक्वल्स टू ऑपोजिट 6 अपॉन हाइपोटेन्यूज VR, ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से VR की वैल्यू 12 किलोमीटर्स पर आवर आ जाएगी, राइट। और डायरेक्टली अपन ये भी बोल सकते थे कि क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है इसीलिए, और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंड ये वाला एंगल 60 डिग्रीज के इक्वल है, दैट मीन्स ये एक्चुअल में इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। और क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका ये वाला साइड 12 के इक्वल है, तो बाकी दोनों साइड्स भी 12 के इक्वल होंगे, राइट। तो इससे भी अपन बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन का जो मैग्नीट्यूड है वो 12 होगा। और डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग VR का एंगल निकाल सकते हैं वर्टिकल से, जो कि 30 डिग्रीज के इक्वल होगा, राइट। सो फाइनल आंसर विल बी 12 किलोमीटर्स पर आवर एट एन एंगल थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्रीज विद वर्टिकल। Question 56. When a man walks with speed v on a horizontal road, rain appears to fall vertically. So ये VM वेक्टर मान लेते और इसका मैग्नीट्यूड V दिया हुआ है, और इस समय VRM का जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल दिया हुआ है। रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली मतलब विद रिस्पेक्ट टू मैन। सो VRM का ये डायरेक्शन होगा और VR का ये डायरेक्शन होगा, velocity of rain with respect to ground. When he doubles his speed, rain appears to fall at an angle of 45 degrees to the vertical. तो स्पीड को डबल करने के लिए इसको और V से बढ़ा देंगे, एंड स्पीड में जो इंक्रीमेंट है वो टेल साइड से करेंगे। तो ये वाला जो लेंथ है ये भी V होगा, और वेलोसिटी ऑफ मैन अभी 2 टाइम्स V हो जाएगा। और अभी जो नया VRM होगा ये वाला, इसका एंगल 45 डिग्रीज दिया हुआ है, इसको V'(RM) मान लेते। फिर क्या पूछा है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रेन एज इट अपीयर्स टू द मैन व्हेन ही ट्रिपल्स हिज स्पीड। तो स्पीड को ट्रिपल करने के लिए और V से इंक्रीज करना पड़ेगा, फर्दर इंक्रीमेंट भी टेल साइड से करेंगे। तो अभी आदमी ने अपना स्पीड और V से बढ़ा दिया, राइट। और आदमी का जो अभी नया स्पीड है वो 3 टाइम्स V हो गया होगा, और जो नया VRM होगा वो ये होगा, इसको V'(RM) मान लेते। और इस नए VRM का हमें एंगल फाइंड करना है विद द वर्टिकल, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रेन एज इट अपीयर्स टू द मैन, मतलब विद रिस्पेक्ट टू मैन जो नया वेलोसिटी होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, वो हमें फाइंड करना है। तो ये थीटा फाइंड करने के लिए हम लोग वापस ज्योमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला, जिसमें वन ऑफ द एंगल्स 45 डिग्रीज हमें पता है, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये वाला साइड V है तो ये वाला साइड भी V होगा। और अभी बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल देख लेते हैं, ट्राइंगल ABC।
इस ट्राइंगल में हमें ये वाला एंगल निकालना है थीटा, और यहाँ से अपन बोल सकते हैं दैट tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू ऑपोजिट BC लेंथ अपॉन एडजेसेंट AC लेंथ। ये 2B के इक्वल होगा और AC B के इक्वल होगा। दैट मीन्स यहाँ से tan थीटा 2 के इक्वल आ रहा है, सो रिक्वायर्ड आंसर विल बी tan इनवर्स ऑफ 2। सो ऐसे रेनमैन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होगा प्रॉपर तरीके से वेक्टर डायग्राम बना लो, और एक बार वेक्टर डायग्राम बन जाएगा उसके बाद इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से। क्वेश्चन 57, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो VR वेक्टर वर्टिकल होगा। फॉर अ मैन वॉकिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड at a speed of 5 meters per second, the rain appears to fall at 45 degrees to the vertical. So VRM के हेड को VR के हेड से ज्वाइन करेंगे, ये रूल था। तो VM यहाँ पे 5 meters per second दिया हुआ है, और इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, the rain appears to fall at 45 degrees to the vertical. That means VRM का जो एंगल है वो वर्टिकल से 45 डिग्रीज होगा, राइट? When the man reduces his speed, the rain appears to fall at 30 degrees to the vertical. So man का जो reduced speed है वो ये मान लेते, इसको man का नया speed मान लेते, reduced speed ये वाला, और speed को भी अपन reduce tail side से ही करेंगे। इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट जो भी करना है for VM, that should be done from the tail side. तो अभी जो नया VRM होगा वो ये वाला वेक्टर होगा, इसको V'RM नाम दे देते, और इस नए VRM का जो एंगल है वर्टिकल से वो 30 डिग्रीज दिया हुआ, और इस इंफॉर्मेशन से हमें फाइंड करना है कि मैन का जो रेड्यूस्ड स्पीड था ये वाला, ये किसके इक्वल होगा। यहाँ पे 5 meters per second was the magnitude of the entire vector, this one, और हमें रेड्यूस्ड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है x। तो x को फाइंड करने के लिए सबसे पहले बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, उसमें ये वाला एंगल 45 डिग्रीज दिया हुआ है, ऑपोजिट साइड 5 meters per second पता है हमें, दैट मीन्स एडजेसेंट साइड भी निकाला जा सकता है। ये वाला जो लेंथ है ये भी 5 meters per second के इक्वल होगा, राइट? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 45 हो गया तो उसको अपन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मान सकते हैं, तो दोनों एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे। अभी छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, उसमें tan ऑफ 30 को ऑपोजिट x अपॉन एडजेसेंट 5 ये लिखा जा सकता है, राइट? तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x विल बी इक्वल्स टू 5 अपॉन 23 meters per second, राइट?